हेलो दोस्तों, आप सभी का आल सरकारी वैकेंसीज़ में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पोस्ट में हम भारतीय तटीय सुरक्षा में निकली भर्ती के बारे में जानकारी देंगे। हाँ दोस्तों, आज की इस पोस्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड के कुछ पदों पर भर्ती हो रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी पोस्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी सभी पोस्टों की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे इस पोस्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, भारतीय तटीय सुरक्षा में नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिकी के पदों में भर्ती हो रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहेगी। दोस्तों, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 10वीं पास होना चाहिए। और यांत्रिक के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में 3 से 4 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है, तभी आप यांत्रिक के पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आगे कि इस पोस्ट पर एज लिमिट क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इन पोस्टों के लिए आपकी उम्र 18 से 22 साल का होना चाहिए। दोस्तों, नाविक जनरल ड्यूटी और यांत्रिक में आपका जन्म 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच में हुआ हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आपका जन्म यदि 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 तक हुआ हो, तभी इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके कोटे के अनुसार आप उम्र में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे SC/ST के लिए 5 वर्ष और OBC के लिए 3 वर्ष आयु में छूट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि कौन सी पदों के लिए कितनी भर्ती निकली है। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए टोटल 260 पोस्ट है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 35 पोस्ट है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 13 पोस्ट है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 9 पोस्ट और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 पोस्ट है। साथ ही आप इनमें देख सकते हैं कि ये आपके कोटेवार भी अलग से दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, आगे में जानते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपका राइटन टेस्ट होगा, जिसका पासिंग मार्क आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों जो एग्ज़ाम होंगे उसका डिटेल भी आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ सिलेबस जो भी रहेगा इसका, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, आपका जो भी राइटिंग टेस्ट होगा उसमें आपको ऑप्शनल रहेगा, जिसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से आपको सही जवाब पर टिक लगाना है। इसमें गलत जवाब पर आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। चलिए सेकंड स्टेज में जानते हैं कि क्या होगा। दोस्तों, सेकंड स्टेज में आपका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें से आपको 1600 मीटर 7 मिनट में पूरे करने हैं और 20 बार उठक बैठक भी लगाने हैं और 10 पुशअप भी करने हैं। साथ ही यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जहाँ पर यदि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मतलब कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें कुछ गलत जानकारी दे दी है, और कास्ट सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि स्टेज 3 में आपका क्या क्या होगा। स्टेज 3 में दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होगा। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के पदों के लिए कैसे अप्लाई
कर सकते हैं। और इसकी डेट क्या है और यह कैसे होगा, मतलब ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों, भारतीय तटीय सुरक्षा में निकली भर्ती पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक चलेगी। इसके लिए आपको joinindiacoastguard.cdac.in पर जाना होगा। वहाँ से आप इसके एडवर्टाइजमेंट पोस्ट में जाकर वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो भी भाई लोग तटरक्षक के पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि आपको भारतीय तटरक्षक के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक के पदों के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए निम्न की ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर को स्कैन करके आपको रखना है। बाएं अंगूठा का निशान को स्कैन करके रखना है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। परीक्षार्थी का हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए आपको अपना खुद का एक पेपर पर डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा, जिससे आपका हैंड राइटिंग सिद्ध हो जाए कि यह आप ही का हैंड राइटिंग है। साथ ही अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर कार्यरत है तो उसके लिए आपको एनओसी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप कहीं ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी ज़रूर लेकर जाएं। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि आपको एग्जामिनेशन फ़ीस क्या देना पड़ेगा। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ST SC को कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं कि ST SC कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। साथ ही OBC और जनरल में आने वाले लोगों को 250 रुपये का एग्ज़ाम फ़ीस लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकली है वो केवल मेल के लिए है, यानी कि पुरुषों के लिए ही है। यहाँ पर फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं निकली है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय आप वीज़ा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यदि आप एक बार फॉर्म भर लेते हैं तो आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको रिटर्न नहीं होगा। दोस्तों, आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए आपके शहर से 30 किलोमीटर के अंतर्गत आपको जो है एग्ज़ाम दिलाने के लिए सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। वहाँ से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो भर्ती हो रही उसके एग्ज़ाम डेट क्या क्या रहेंगे। फ़िलहाल इसका भी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट निकली है। दोस्तों, नाविक जनरल ड्यूटी के लिए फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम मार्च में होगा, सेकेंड स्टेज का मई में और थर्ड और फोर्थ का अगस्त 2022 में होगा। वही नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए फर्स्ट स्टेज मार्च में, सेकेंड स्टेज मई में और थर्ड और फोर्थ स्टेज अक्टूबर में होगा। और यांत्रिक पोस्ट के लिए फर्स्ट स्टेज मार्च में, सेकेंड स्टेज मई में और थर्ड और फोर्थ स्टेज अगस्त में कंप्लीट होंगे। इन सभी एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा, जो आपकी परीक्षा से 2-3 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इन पदों के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या रहेंगी। दोस्तों, इन पदों के लिए आपका हाइट 157 सेंटीमीटर
होना चाहिए। वहीं सीना फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर का बढ़ाव होना चाहिए। बाकी आपको सही से सुनाई देना चाहिए, यह भी ज़रूरी है। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली पदों की भर्ती के लिए यदि आपके शरीर में परमानेंट कोई टैटू होगा तो आप इनके पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यह ज़रूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं कि जो तटरक्षक पदों पर भर्ती हो रही है उसके लिए सैलरी क्या रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको तीसरे लेवल पर पे किया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक सैलरी 21,700 रुपये रहेगा। साथ ही डियरनेस अलाउ और अदर अलाउंस भी आपको मिलेगी। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको तीसरे लेवल पर पे किया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक सैलरी 21,700 रुपये तथा डियरनेस अलाउ और अन्य अलाउंस भी शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, यांत्रिक में सैलरी की बात करें तो यह 5वें लेवल पर पे किया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक सैलरी 29,200 रुपये रहेगा तथा 6,200 रुपये डियरनेस अलाउ और अन्य अलाउंस भी दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, भारतीय तटरक्षक में आपको अन्य और सुविधाएं मिलेगी, जैसे कि फ्री राशन और कपड़ा, साथ ही फ्री मेडिकल आपके और आपके पूरी फैमिली के लिए। साथ ही दोस्तों, आपको 45 दिन का अर्न लीव और 8 दिन का कैजुअल लीव भी दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर पेंशन का भी प्रावधान रहेगा। कैंटीन और लोन की सुविधा भी आपको मिलेगी। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद आपको ECHS मेडिकल फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, आपके लिए एक इंश्योरेंस कवर भी है, जिसमें 50 लाख का आपके लिए एक इंश्योरेंस भी है। दोस्तों, तो आज की इस पोस्ट में हमने भारतीय तटरक्षक के पदों में निकली भर्ती के बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, ऐसे ही पोस्ट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।